नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इस टॉपिक पर वीडियो बनाते हुए मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि न्यूज़ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने है। चाइना की सरकार ने भारत को ये कहा है कि हम लोग अपनी मार्केट ओपन करने को तैयार हैं। हम मेड इन इंडिया आइटम्स परचेज करने को तैयार हैं। जो भारत के प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, ये हम परचेज करेंगे, ताकि जो भारत और चाइना के बीच में बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट बन चुका है, जिस टॉपिक पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी कुछ टाइम पहले, कि इंडिया चाइना का जो ट्रेड डेफिसिट है $100 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है। और कहीं ना कहीं भारत को सोचना होगा कि टैरिफ या एंटी डंपिंग ड्यूटी से काम चलेगा नहीं। कहीं ना कहीं भारत को भी टैरिफ के बारे में सोचना होगा कि चाइना पर टैरिफ लगाने होंगे, नहीं तो चाइना इतना सामान बेचेगा यहां पर कि लिटरली हम लोग इनडायरेक्ट तरीके से चाइना की आर्मी को ही फंड कर रहे होंगे। नाउ चाइना ने ये सब बातें नोट करी कि ट्रेड डेफिसिट यूएसए के साथ चाइना का $400 बिलियन से भी ऊपर, इंडिया के साथ $100 बिलियन के आसपास। तो यूएसए की ही तरह अगर इंडिया में भी मान लीजिए कोई जाग गया, उसने कहा कि नहीं, ये अब नहीं चलेगा, टैरिफ लगाने होंगे चाइना पर, तो उससे पहले ही चाइना ने एक ऑफर दिया है भारत को कि हम लोग अपनी मार्केट ओपन कर देंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग भी यहाँ पर कुछ सामान बेच पाओ। जो ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट मतलब कि जितना हम चाइना को बेचते हैं, जितना खरीदते हैं, उसमें जो फर्क है वो थोड़ा बहुत कम हो सके ना। एक बार को यहाँ पे आप कहोगे ग्रेट न्यूज, इससे तो ट्रेड डेफिसिट हमारा कम हो सकता है, चाइना मान गया, चाइना प्रेशर में है, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से चाइना पर इतना प्रेशर डल गया कि अब चाइना भारत को भी कह रहा है कि हम लोग आपके एक्सपोर्ट्स के लिए अपनी मार्केट ओपन करेंगे। मगर फिर मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा चाइना खरीदने को तो तैयार है, मगर हम बेचेंगे क्या? मतलब होगा क्या घूम फिर के? चाइना के टीवीज और इंटरनेट पर भी आजा मेरे सर्कल या आजा मेरे स्क्वायर में आजा, ये गाना बजेगा, या फिर हम लोग बेचेंगे क्या चाइना को? कौन सी चीज है आज के समय जो भारत मैन्युफैक्चर कर रहा है ह्यूमंगस स्केल पर, जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं चाइना को, और वो बाकी जो चाइनीज आइटम्स है, जो लोकल चाइनीज आइटम्स है, उसमें कॉस्ट में भी कम होगी और साथ ही साथ क्वालिटी में भी बेहतर होगी। ये आई मीन दिस इज अ बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ इंडिया के। अवसर तो आपके सामने है, मगर क्या अवसर का आप इस्तेमाल कर पाओगे? अब हो सकता है कि जो मैं रॉ फैक्ट्स आप लोगों के सामने रखूं वो सुनने में बुरे लगे, बट एट द सेम टाइम ये डिस्कस करना काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो पहले तो ये देखना होगा कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के काबिल भी हैं हम इस वक्त। क्योंकि आप अगर भारत के एक्सपोर्ट्स देखें टू चाइना, हम लोग चाइना को क्या बेचते हैं, इसमें आता है जी आपका आयरन ओर। ये देख के बड़ा दुख लगता है। आयरन ओर, हम रॉ मटेरियल चाइना को करते हैं एक्सपोर्ट, चाइना उसकी मैन्युफैक्चर्ड आइटम हमको बेच देता है। ये कुछ ऐसा ही है। मान लीजिए आप और मैं व्यापार कर रहे हैं, मैं आलू उगाता हूं, मैं आपको बहुत सारे आलू बेच देता हूँ, 100 किलो आलू बेच देता हूँ, मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, ₹1000 के। ठीक है, आपको मैंने बेच दिए। आपने उन 100 किलो आलू का ना पोटैटो चिप्स आपने बना दिए, फ्राइज वगैरह बना दिए। आपने बस वैल्यू एडिशन वहां पर कर दी, और अब एक पैकेट जिसमें मुश्किल से 100 ग्राम चिप्स है, आप मुझको बेच रहे हो ₹50। यह आज के समय हो रहा है चाइना और इंडिया के बीच में। हम लोग उनको रॉ मटेरियल बेच रहे हैं, जैसे कि आयरन ओर, मरीन प्रोडक्ट्स, कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स। जो मतलब हमारे यहाँ देखो, हम लोग ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद रिलायंस वगैरह जो कंपनीज हैं, इनके पास रिफाइनरीज हैं, उसके ये बनाते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये हम एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को। कुछ ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गए, कुछ ये हो गए मसाले हो गए, कैस्टर ऑयल हो गया, टेलीकॉम इक्विपमेंट हो गया। ये तो देखिए हमारे एक्सपोर्ट्स हैं टू चाइना। बहुत ही बेसिक लेवल की आइटम्स है सब की सब, और सारी आइटम्स को आराम से आप रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, फिर अगर हम देखें ओवरऑल वैल्यू के हिसाब से कि भारत और चाइना जब ट्रेड करते हैं, तब भारत चाइना को कितने का सामान बेचता है। हम लोगों ने साल 2024-25 में $14.25 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया था चाइना को, जो पिछले साल के मुकाबले 14% कम है। पिछले साल हमने बेचा था चाइना का सामान $16.66 बिलियन का। उससे आप अगर देखो, एक बड़ी डिप यहाँ पे आई है, ऑलमोस्ट $2 बिलियन का डिफरेंस है। और अगर यहाँ पे आप एक सवाल ये पूछ रहे हैं कि देखो यूएस चाइना में ट्रेड वॉर चल रही है ना, हम दोनों जगह फायदा उठाते हैं। यूएसए में इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ी गए हैं ना, चाइना में भी बढ़ने चाहिए। क्योंकि जो चीजें अमेरिकन कंपनीज पहले एक्सपोर्ट करती थी चाइना को, उन पर 100% से भी ऊपर का अब टैरिफ लगा रहा है चाइना। तो वहां पे इंडिया के लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है ना।
देखो वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बड़ी अजीब सी है क्योंकि यूएसए जो सामान बेचता था चाइना को, उनमें नंबर वन थे जी ऑयल्स एंड ग्रेन्स, और ये बिकते थे चाइना में इस दम पर कि ये मेड इन यूएस है, ग्रोन इन यूएस है। यहाँ पर एफडीए का इनको मिला हुआ है एश्योरेंस, और क्वालिटी के नाम पर कि अमेरिकन मेड है, इसके नाम पर ये बिकते थे चाइना में। फिर उसके अलावा सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स, ये अभी हम बना नहीं रहे उस स्केल पे कि चाइना को एक्सपोर्ट कर पाए। फिर यूएस एक्सपोर्ट करता था ऑयल, नेचुरल गैस वगैरह, वो हमारे पास है नहीं। एरोस्पेस प्रोडक्ट्स अगेन है नहीं। इंडस्ट्रियल मशीनरी कुछ लेवल पे हम कर रहे हैं एक्सपोर्ट, मगर जो चाइना को जिस चीज़ की डिमांड है वो हमारे पास है नहीं। तो घूम फिर के देखिए, चाहे मोटर व्हीकल्स ले लो या और मेडिकल इक्विपमेंट ले लो, मैं जेन्युइनली सोच में पड़ गया कि भारत चाइना को बेचेगा क्या। चाइना कह तो रहा है कि वी आर रेडी टू ओपन आवर मार्केट, मगर हम लोग क्या प्रीमियम प्रोडक्ट्स, क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि इंडिया का जो प्रीमियम सेगमेंट है, प्रीमियम आइटम्स है, वो हम खरीदने को तैयार है। उसमें तो देखिए काफ़ी हद तक हमको कई आइटम्स बनानी पड़ेगी, मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी चाइना की मार्केट के हिसाब से। देखना होगा कि चाइना को रिक्वायरमेंट क्या है आज के समय। आज के समय चाइना की जो वर्कफोर्स है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है। कौन कौन सी आइटम्स हैं जो चाइना की वर्कफोर्स अब नहीं बनाना चाहती, उनको लगता है कि इसमें इतनी ग्रोथ है नहीं, वहाँ पे परहैप्स हम कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसको लेकर प्लान हमको जनरली बनाना होगा, क्योंकि चाइना की तरफ से दो स्टेटमेंट्स आई हैं। पहली तो ये कि ये भारत के लिए अपनी मार्केट ओपन करने को तैयार है। दूसरा, ये पीएम मोदी को भी वेलकम करेंगे इन चाइना। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे रिसेंटली चाइना के एक जर्नलिस्ट ने चाइनीज गवर्नमेंट से पूछा कि इस बार चाइना होस्ट कर रहा है एससीओ समिट, तो क्या पीएम मोदी को ये वेलकम करेंगे। तो इन्होंने कहा कि हिज एक्सेलेंसी प्राइम मिनिस्टर मोदी इज वार्मली वेलकम टू चाइना टू अटेंड द एससीओ समिट दिस फॉल। चाइना इज रेडी टू वर्क, ये एडिशनल ऐड किया है। क्वेश्चन सिर्फ लिमिटेड यहीं पे था कि आप उनको वेलकम करेंगे। इन्होंने खुद ही आगे ऐड कर दिया कि चाइना इज रेडी टू वर्क विद इंडिया and other member states to jointly host a friendly, united, and fruitful summit and lead the SCO into a new stage of high quality development to benefit the people from both the countries। तो चाइना देखिए एससीओ समिट में पीएम मोदी को होस्ट भी करना चाहता है, अपनी जो मार्केट है ये भी ओपन कर रहा है। बट हमें जेन्युइनली यहाँ पे आज के समय सोचना होगा, खुद से सवाल पूछना होगा कि अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी आएगी, बट आर वी रेडी, ये क्वेश्चन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप सब लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि जब डिस्कशन करने हैं, डिबेट्स करने हैं, तो आपस में कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर किसी और इशू पे लड़ाइयाँ कम करिए, इन इश्यूज पर डिबेट करिए। आर वी रेडी, क्या हम यहाँ पर रेडी है, क्या हम यहाँ पे अपनी पॉलिसीज इंप्रूव करके अपने आप को इतना काबिल बना सकते हैं कि अपने एक्सपोर्ट चाइना को बढ़ाएं। दिस इज अ टॉपिक दैट वी शुड बी डिस्कसिंग एज इंडियन। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, वो कौन सा देश है जो साल 2026 तक दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट बनने वाला है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूके, इंडिया, यूएस या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, डेटा एनालिटिक्स एक ऐसा करियर है जहां पर एंट्री लेवल पे आप आराम से 3 लाख से लेकर 6 लाख रुपए पर एनम कमा सकते हैं, और धीरे धीरे अगर आप प्रोग्रेस करते रहते हैं, अपनी स्किल आप इंप्रूव करते हैं, तो एक बार को 15 से लेकर 16 लाख के आसपास पर एनम भी आप अर्न कर सकते हैं विद रीजनेबल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। और भारत में कई स्टडीज हो चुकी हैं कि ओवरऑल भारत में 97,000 से भी ज्यादा डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस जॉब्स अवेलेबल हैं। और ये स्टडी तो खैर आज से कुछ साल पहले हुई थी। जो जॉब्स हैं आज के समय, इनकी क्वांटिटी काफी हद तक बढ़ चुकी है। और मैं आप सबको कहूंगा कि जो बात भी मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, डेटा एनालिटिक्स एज ए करियर, डेटा एनालिटिक्स कितना कमा सकते हैं, ये सब कुछ गूगल करके खुद चेक करना। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है, आज भी हमारे देश में जब एक व्यक्ति करियर के बारे में सोचता है तो सरकारी नौकरी या इंजीनियर या कुछ मतलब बेसिक जो फ्रंट लाइन ऑप्शंस है ना, उसके अलावा उसके माइंड में कुछ आता ही नहीं है। जबकि आज के समय आप अगर देखो, जो न्यू एज जॉब्स हैं, इनके लिए आपको अलग टाइप की स्किल्स चाहिए। और कई लोग हैं वो डेटा साइंटिस्ट बनकर, डेटा एनालिस्ट बनकर करियर में बहुत अच्छी सक्सेस हासिल कर रहे हैं। और करियर 247 का जो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, इसमें कई एस्पिरेंट्स ने रिसेंटली एनरोल किया है, क्योंकि ये अकेला कोर्स है जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलती है सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। नहीं तो देखिए डेटा एनालिटिक्स का कोर्स आज के समय आईबीएम, गूगल, सब बड़ी बड़ी यूएस की, यूरोप की कंपनीज ऑफर कर रही है, मगर वो इंग्लिश में होगा, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे और बहुत ज़्यादा महंगा होगा। इंडिया में
करियर 247 आपके लिए लेके आया है डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई कोर्स। याद रखिएगा, ये सिर्फ डेटा एनालिटिक्स कोर्स नहीं है, ये है डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई। हमारी फैकल्टी के पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। ये आपको ना सिर्फ डेटा एनालिस्ट की स्किल्स देंगे, साथ ही साथ आपको यही बताएंगे कि रेज्यूमे कैसे बनाना होता है, किस तरीके से बाद में आप जॉब हंटिंग कर सकते हैं, कैसे आप कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं, रेज्यूमे कैसे आप ऐसा बना सकते हैं कि कंपनीज जेन्युइनली फील करे कि यू नो व्हाट, आई शुड हायर दिस पर्सन। और ये डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कंप्लीट करके आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे सर्टिफिकेट, यहाँ पे साफ साफ लिखा होगा कि जो स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं आईटी सेक्टर स्किल्स काउंसिल ने, उसके साथ ये कोर्स अलाइंड है। नैसकॉम इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। ये सारी बातें लिखी होंगी आपके सर्टिफिकेट में और आप कॉन्फिडेंटली जा सकते हैं जॉब मार्केट में एंड स्टार्ट योर करियर एज ए डेटा एनालिस्ट। तो करना आपको सिंपली क्या है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा आर डेटा एनालिटिक्स बैच। ये 19 अप्रैल से स्टार्ट होगा, इवनिंग बैच होगा, इवनिंग में आपकी क्लासेस होंगी। तो अगर आप एक जॉब भी कर रहे हैं, आप साथ में सुबह कॉलेज भी है आपका, तब भी आराम से ये आप कोर्स कर सकते हैं। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे जो भी डिटेल्स हैं, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और ऑफ कोर्स डिस्काउंट कोड PD10 यहाँ पर डालना ताकि आपको डिस्काउंट मिले, क्योंकि जो ये कोर्स का प्राइस है ये अराउंड 50 के आसपास है। अगर आप कोड डालते हो PD10 तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। अगर आप कोड नहीं डालोगे तो प्रॉब्लम आएगी। सो यहाँ पे आप कर दीजिए अप्लाई और करियर 247 की टीम आपको करेगी कॉल। वहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं ये आप पूछ सकते हैं। और अगर आप एक करियर बिल्ड करना चाहते हैं इन डेटा एनालिटिक्स, देन स्टार्ट विद करियर 247 कोर्स। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।